अगर तूने कल तक ये कागजों पर साइन नहीं किए तो याद रख, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। भाई ये सब क्या है? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तो पर तैयार हो जा सब कुछ खोने के लिए। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, बड़ा भाई अर्जुन और छोटा भाई करण। बचपन से ही दोनों एक दूसरे की जान थे। माँ बाप का साया जल्दी उठ गया था, लेकिन अर्जुन ने कभी करण को उसकी कमी महसूस नहीं होने दी। अर्जुन दिन रात मेहनत करता है, कभी खेतों में, कभी ईंट भट्टी पर, तो कभी मजदूरी करके। करण, तू बस पढ़ाई कर, तुझे बड़ा आदमी बनना है। करण जी जान से पढ़ाई करता। एक दिन करण की मेहनत रंग लाई। उसे शहर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। धीरे धीरे वो पैसे कमाने लगा और कुछ ही सालों में उसने शहर में अपना बिजनेस शुरू कर दिया। अब करण बहुत अमीर बन चुका था। एक दिन उसने अर्जुन को शहर बुलाया। भैया, अब आप गांव में क्यों रह रहे हो? मेरे साथ शहर चलो। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा अब उसकी मेहनत सफल हो गई। लेकिन शहर पहुंचते ही सब कुछ बदल गया। करण का व्यवहार अब पहले जैसा नहीं था। वो हर बात में अहंकार दिखाने लगा था। भैया, यहाँ रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा। अर्जुन चुप रहा, क्योंकि उसके लिए उसका भाई ही सब कुछ था। कुछ दिनों बाद करण ने एक दिन अर्जुन के सामने कुछ कागज रख दिए। भैया, ये साइन कर दो। ये क्या है? बस गांव की जमीन मेरे नाम कर दो। अर्जुन चौंक गया। करण, ये जमीन तो हमारे माँ बाप की आखिरी निशानी है। करण की आवाज सख्त हो गई। मैंने तुझे यहाँ रखा है, एहसान मान। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। एक तरफ उसका भाई और दूसरी तरफ उसकी आत्मा। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया, करण, मैं ये जमीन नहीं दूंगा। बस यही बात करण को आग की तरह लग गई। ठीक है भैया, अब देखना मैं तुझे कैसे सड़क पर लाता हूँ। कुछ ही दिनों में करण ने अपनी ताकत और पैसे के दम पर अर्जुन पर झूठे केस करवा दिए। अर्जुन की छोटी सी जमीन भी छिन गई और वो पूरी तरह अकेला हो गया। अब अर्जुन के पास कुछ भी नहीं था, न घर, न जमीन, बस एक टूटी झोपड़ी और उसकी हिम्मत। एक दिन वो गांव के बाहर जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी उसकी नजर एक पुराने मंदिर पर पड़ी। मंदिर बिल्कुल जर्जर हालत में था, जैसे सालों से कोई वहां नहीं आया हो। अर्जुन अंदर गया और जैसे ही उसने झाड़ू उठाकर सफाई शुरू की, उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने ठान लिया, अब मैं यहीं रहूंगा और इस मंदिर की सेवा करूंगा। दिन बीतते गए। अर्जुन ने मंदिर को साफ किया, सुधारा और धीरे धीरे लोग वहां आने लगे। एक दिन एक बुजुर्ग साधु वहां आए। उन्होंने अर्जुन को देखा और मुस्कुराए। बेटा, तेरी नीयत साफ है, तेरी किस्मत भी बदलेगी। कुछ ही महीनों में ये मंदिर एक प्रसिद्ध स्थान बन गया। लोग दूर दूर से आने लगे, दान देने लगे और अर्जुन की जिंदगी बदलने लगी। उधर करण अपने घमंड और लालच में अंधा हो चुका था। एक बड़े बिजनेस में उसने अपनी सारी पूंजी लगा दी, लेकिन इस बार वो बहुत बड़ी गलती कर चुका था। उसका पार्टनर सारा पैसा लेकर भाग गया।